अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक लर्न विद शफीक्स चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा लेक्चर है, काफ़ी टाइम बाद लेक्चर अपलोड किया है और टॉपिक भी बिल्कुल ही चेंज है। जी बिल्कुल, टॉपिक चेंज होने का मकसद ये था कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा गैप भी हो गया था चैनल पे। इंशाल्लाह फिर से सीरीज़ चला रहे हैं। बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ थी जहाँ पर ट्यूशन्स वगैरह मेरी चलती थी और एकेडमी से था, वो उनकी तरफ से था। लेट्स आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट टॉपिक, इट्स वेरी sensible and totally related with daily life. So what is accounting? अकाउंटिंग क्या है? जो मैंने अल्फाज लिखा है, मैंने कोई टॉपिक कोई लेक्चर का नेम वगैरह नहीं मेंशन किया इस टॉपिक के ऊपर। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग को, आज हम अकाउंटिंग को सही से समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है और ये किस बेसिस पे लाया करते हैं और हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब आज जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है टोटली बेसिस पे एक इंट्रोडक्शन और इसका जो सीरीज़ से अकाउंटिंग को कैसे सीरीज़ से पढ़ें, कैसे समझें और कैसे उस पर ग्रिप हासिल करें और कैसे उसके ऊपर उबूर हासिल करें। बिल्कुल। तो बस इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं। सही है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसेस पे पढ़ी जाती है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, वो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। नो वे, दैट्स नॉट रीज़न। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। मतलब जो बंदा घर से लेकर अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहा है, जाकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक, बिजनेसेस तक, पार्टनरशिप्स तक, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप्स के अंदर, बल्कि ये पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ ना के बिजनेस बल्कि ये हमारी डेली लाइफ रूटीन से है। इवन इतना तक कि हमसे कांटेक्ट है, इतना तक कि हम डेली बेसिस पे जो अपना फिनेंशियली जो अपने अर्निंग्स होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लाइक इनवॉइस हो गया, हम कैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, या फिर इवन इतने कदर के जो हम अपनी पॉकेट मनी को मैनेज कर रहे हैं वो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्कोप से लेकर एक डेफिनेशन में लिखूंगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो मे बी मैथमेटिक फर्स्ट इंटर के बाद भी ये पढ़ कर आए हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी वेरी वेल नो होगा दैट अकाउंटिंग इज इसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मैं एक पॉइंट लिखूंगा, अकाउंटिंग इज इसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये वर्ड इसेंशियल है यानी कि ज़रूरी है, ये हमें नीडेड है, हमें डेली लाइफ रूटीन से लेकर फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस, ये अल्फाज पकड़िएगा, फॉर द स्मॉल बिजनेस और प्राइवेट अकाउंट्स। ओके जी, इतना हो गया। वेरी फील्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम स्मॉल बिजनेस और प्राइवेट अकाउंट्स and large companies to the government, small government institutions, even in schools and colleges। ये आप उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से लेकर, हमारे स्मॉल बिजनेस से लेकर, हमारे प्राइवेट स्कूल्स, हमारी डेली रूटीन्स, शॉपिंग मॉल्स और फर्दर डिफरेंट चीज़ों तक ये हमारा अकाउंटिंग क्या है, टोटली रिलेटेड है। जी बिल्कुल। अब अकाउंटिंग को समझने के लिए और अकाउंटिंग को और भी इसको कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसे कर लें कि अपने एकेडमिक लाइफ से कंसर्न करते हुए एक दूसरी डेफिनेशन है जिसके अंदर ये है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा एडवांस तौर पे लिखूँगा जो आप यूनिवर्सिटी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेशन वो ये है कि अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस systematic process
अब इसको थोड़ा सा अब देखिएगा, अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, दूसरा है मेजरिंग, उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग। थोड़ा समझिएगा, वो फिर मैं आपको डिफाइन भी करूँगा कि रिकॉर्डिंग कैसे या मेजरिंग कैसे, या फिर अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्लासीफाइंग कैसे होता है, और इसके बाद समराइजिंग कैसे होता है। इसको जी कर लिए, समराइजिंग क्या होता है, इंटरप्रीटिंग क्या होता है। अब यहाँ तक हो गया इंटरप्रीटिंग। लास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग भी, किस उसको कहते हैं हम, इसको कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज कम्युनिकेटिंग वेरी सुइटेबल वर्ड। इंटरप्रीटिंग और कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग किसको, फिनेंशियल, अल्फाज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू इट्स यूजर्स। सही है। अब देख लें इसको। अब देखिए अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब मैंने इसको क्या कहा था, एक उधर में कह रहा कि इसेंशियल है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर्स काउंट्स, मतलब वो जो हमारी लाइफ के अंदर कंसर्न है बिल्कुल, कहाँ से लेकर स्मॉल बिजनेस से लेकर प्राइवेट अकाउंट्स तक। प्राइवेट अकाउंट्स मैंने इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट पर्सनस के अंदर प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं। उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सही है, क्योंकि वो बाद में डिसीजन मेकिंग करते हैं, वाट एवर, इसको छोड़ें आप। अब आए एडवांस डेफिनेशन पर। ये थोड़ी सी एडवांस ऐसे है कि इसके अंदर ये टर्मोलॉजी आ जा रही है, सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज़ हो रहा है। आप इसको आर्ट भी कह सकते हो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, या फिर आप इसको क्या, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, वॉट एवर। ठीक है, ओके। अब देख लें आप इसको, क्या है, आइडेंटिफाई करवाती है, मेजरिंग कराती है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, इंटरप्रीटिंग होता है, कम्युनिकेटिंग बट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू इट्स यूजर्स। मतलब ये इस पूरा के सिस्टमेटिकल प्रोसेस चलकर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है, रिपोर्ट करवा रहा है, किसको, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अच्छा, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को करवा रहा है, बट किसके साथ या किन को करवा रहा है, बिजनेस टू इट्स यूजर्स। अब यूजर्स को क्यों वो करवाते हैं, ऑब्वियसली आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो, फॉर जजमेंट। अब जजमेंट के मतलब एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक कॉमन डेफिनेशन है, इस सारी अकाउंटिंग को एक सिस्टमेटिकली एक ही डेफिनेशन में इसको क्लोज किया गया है। अब वो कैसे, आप देखें, आप से सपोज अगर कोई फेम है, मतलब कोई फेम है, कोई बिजनेस चल रहा है, सही है, एक वहाँ पर अकाउंटेंट है, ठीक है, से सपोज एक अकाउंटेंट है, सही है, एक अकाउंटेंट है। अब इस पूरे बिजनेस को, सही है, वो जो ओनर है, ठीक है, जो मैनेजर है, या फिर कोई एक बॉडी है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो उसको चला रही है, अब वो क्या कह रहा है उसको, कि एक अकाउंटेंट को, सपोज करें ये अकाउंटेंट है, समझने की कोशिश करें, देखें ना, देख इधर देख लें, एक बिजनेस चल रहा है, वो एक अकाउंटेंट है, उसको क्या कहा जा रहा है कि भाई आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटिंग करो, इसको क्या करो, एक मैनेज करो, इसको चलाने की कोशिश करो, बट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, आपकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कौन सी चाहिए, एक फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं इधर से लिख रहा हूँ। अब वो बंदा क्या करेगा, जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होंगी, जो डेली बेसिस पैसे, यानी कि मॉनिटरी या एसेट्स या लायबिलिटीज़, आगे पढ़ेंगे टर्मोलॉजी हम इंशाल्लाह। आप मुझे सपोर्ट करते चलें, हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह सीरीज़ के साथ। ओके, उस अकाउंटेंट को क्या करना है, उसको मैनेज करवाना, उसको एक एक से समझें कि कंसाइज करके उसको क्या देनी है, उसको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाकर उसको स्टेटमेंट्स देनी है, फिर रिपोर्टिंग करनी है उस मैनेजर को या उसके ओनर को, सही है। तो वो एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस चलाएगा। सपोज करो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो इसको आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमारे पास आया है मॉनिटरी में भी वो लाइबिलिटी के तौर पर आया हो, हमने कोई लोन लिया है, या हमने एसेट्स लिए हैं, हमने क्या वो
परचेज़ किए हैं या हमें रिटर्न हुए, वो क्या करेगा, उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको मेजर करेगा, उसकी वैल्यू देखेगा मॉनिटरी के अंदर, जो एसेट है उसकी मेजरिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। देन आफ्टर उसको रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। से सपोज़ जनरल होता है, जनरल व्हाटएवर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है। उसके बाद वो क्लासीफाई करेगा, उसको हर एक चीज़ को अलग से मैनेज करके क्लासीफाई करेगा कि ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं, ये रिटर्न्स हैं, सही है। फिर सपोज़ ये परचेज रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न। समराइज़ करना, अब समराइज़ का मकसद ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने स्टेटमेंट रेडी की है उसको क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज़ करके उसको कंसाइज करना होता है, ताकि वो एनालाइज़र को यानी कि इंटरप्रेट करने के वक्त हमें आसानी हो और यूज़र्स को सही से समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद होता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मकसद होता है कि रिपोर्ट करना, उसको नो हाउ करना कि हमारी जो फर्म, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बिजनेस या फिर हमारी जो वर्किंग सर्विस की पोजीशन क्या है, उसको रिपोर्ट करना। किसकी फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। उसको रिपोर्ट स्टेटमेंट कह सकते हो आप, कम्युनिकेटिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स मेंशन हुए हैं। हाँ जी। अब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करने या रिपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि उसको नो हाउ करवाना होता है कि अब आप उस फिनेंशियली पोजीशन को देखकर कोई भी किसी भी किस्म की डिसीजन कर सकते हो, सही है। मतलब वो आपको डिसीजन मेकर्स के हाथ में होता है कि वो कौन सी डिसीजन लें। ऑब्वियसली वो ओनर्स होते हैं। अब अकाउंटेंट क्या करता है, उसके साथ वो डिस्कस करता है उस फिनेंशियल पोजीशन को, फिर यूज़र्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, जजमेंट करते हैं कि आया उस सर्विस को आगे चलाना चाहिए या फिर उस सर्विस को वाइंड अप करना है, या उस प्रोडक्ट को या उसके साथ कुछ और भी लॉन्च करवाना है। ये किसके हाथ में होता है, डिसीजन मेकर्स के हाथ में होते हैं। सही है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन क्लास हमने चलाई है। उसके बाद इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्लास चलवाएंगे, उसको कहेंगे कि जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, इसके अंदर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इसके स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं और इसको फर्दर कैसे उस पूरी पूरे प्रोसेस यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।